गुरुग्राम में संबंध हेल्थ फाउंडेशन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस पहल में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता फैला रही है और मदद की आवश्यकता महसूस करने वालों तक सहायता पहुंचा रही है। इस कार्यक्रम ने कई लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सही दिशा दिखाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम किया। संबंध हेल्थ फाउंडेशन के इस अभियान के साथ हम सभी मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूक और समावेशी समाज बना सकते हैं। तो समाज में इसलिए आप हर व्यक्ति को, अगर जिस तरह से हर व्यक्ति का अगर आप आकलन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर है, जो धार्मिक का हो, चाहे वो समाज सेवा का हो, या किसी बात को मुख होकर उठाने का हो। उस बात को, प्रभाव को समाज में लाने की आवश्यकता है, ताकि वो जो भाव उसका रुका हुआ है वो भाव रुके नहीं। जब भाव रुकेगा तो तनाव होगा और उस तरह से मुक्त होगा। और मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो आपके माध्यम से जो आज ये सही मायने में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गुरुग्राम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था, शायद आप में से भी नहीं पता था। वो दोबारा शब्द कह रहा हूँ मैं कि हमको लगता नहीं था एक मानसिक, जब हम यहाँ बैठे बैठे जब हम डॉक्टर साहब की बात सुन रहे थे, डॉक्टर दीप सिखा की सुन रहे थे, तो हमें लग रहा था यार फलां आदमी को शायद आवश्यकता है या शायद मुझ में आवश्यकता है। ऐसा चिंतन जरूर हुआ था। तो हमको उस पर विषय पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, और चर्चा करके समय पे चर्चा हो जाए, बड़ा विकार हो उसको छोटे विकार पे समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बड़ा खुश हूँ संस्था के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि ये एक समाज हित का यज्ञ है। उस यज्ञ में मेरी भी आहुति डले, ऐसा मेरा ध्येय। और मैं आपसे भी संबंध के संस्थापक अध्यक्ष कहूँ या संस्था के संचालक कहूँ राजीव अग्रवाल जी, उनके साथ कविता सेठ जी उनके साथ साथी हैं, और सविता जी, और इस टीम की कैप्टन कहूँ डॉक्टर दीप सिखा जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथ गौरी पांडे और वो सारी पूरी टीम, और सामने मेरे पत्रकार यहाँ बैठे वो साथी उस टीम का इलाज, आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि एक शब्द बड़ा प्यारा कहा है, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। काया का अर्थ केवल शरीर नहीं है, वो मानसिक भी। अगर शरीर में रोग है तो शायद वो शरीर तक व्यक्ति तक सीमित है। ये बीमारी उससे यदि मानसिक भी रूप से बीमार होता है, वो स्वयं तो बहुत परेशान होता है, लेकिन गाड़ी के नीचे सर हो गया, मैं भी मर गई। फिर मैं एक दिन रोड पे खड़ी थी तो वो बुढ़िया आई और मुझे मिली। इन्होंने मुझसे पूछा कि कोई दिमाग का कोई मरीज है, तो मैं बोली मैं कि मैं ही हूँ दिमाग की मरीज। तो मैं बोला क्या हो गया आपको? मैं कि मेरा आदमी खत्म हो गया, मेरा दिमाग का, मैं सुबह उठ के घर से निकल जाती। तो इन्होंने मुझे बोला कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहती हूँ। बोले चलो घर चलो। मैं इनको घर लेके गई। फिर इन्होंने मुझे समझाया, डॉक्टर बताया, हॉस्पिटल बताया, और फिर वहाँ पे मुझे इन्होंने, वहाँ पे भी मुझे लेडीज़ मिली खड़ी हुई, उन्होंने मुझे डॉक्टर से मिलाया, उन्होंने मुझे दवाई दी, उससे फिर मतलब कभी कभी हो जाती होगी तो जैसे नहीं मिल पा रहा है, वजह से सिर्फ व्यक्ति, परिवार और समाज में ही नहीं, ये पूरे के पूरे विश्व भर में ये परेशानी का कारण बनता जा रहा है। और देखा जाए तो गंभीर रूप से ये बीमारी बढ़ रही है। समाज में इस बीमारी के बारे में जागरूकता नहीं है, और परिवार जिसको परेशानी है, इस परेशानी की वजह से जूझ रहा है। संबंध पिछले 13 सालों से तो मतलब कि हमें पता भी नहीं था कि हमारी माता को स्किज़ोफ्रेनिया है। मैं बचपन से ही मुझे जानता नहीं था मेरी माँ को बीमारी है। अगर मैं इनिशियली बताना चाहूँ, उनकी चाइल्डहुड से ही उनको बीमारी है। आफ्टर मैरिज हमें पता भी नहीं था, ना ही पापा को और ना ही फैमिली को। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं 4th या 5th क्लास में था तो मुझे पता चला कि मेरी माता का नाम तो वहाँ धीरे धीरे मुझे मतलब कि बहुत ही अलग फीवर लगा, इरिटेटिंग फीवर लगा। तो वो भी फास्ट में मारना, डांटना,
या बाहर से कुछ भी उठा के घर में ला कर देना, पड़ोस में भी बात होते रहना, लड़ाई झगड़े। पैरासीटामोल सबको मालूम है। ऐसे ही हमारे बॉडी में कुछ कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है, जिसको कि हम दवाइयों के रूप से उनको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसा आजकल कोई भी ऐसी बीमारी लाइलाज नहीं है। खास तौर पे जैसा कि आप लोगों के कुछ घर में माताएं या बहनें होंगी जिन्होंने देखा होगा कि घर में कोई मानसिक रूप से रहता था तो उनको संगल से बांध के या उनको कमरों में बंद करके या कहीं छोड़ आते थे। आजकल वो स्थिति नहीं है। आप बीमारी के लिए दवाई देते हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत अच्छे लेवल पे ठीक होते हैं और वो अपना काम रेगुलरली सोशली ठीक कर सकते हैं। मैम, जो मानसिक बीमारी है कितने प्रकार की होती है और किस ये लेवल बहुत से तरह स्टार्टिंग की- होती है? ये तो इतना सा भी बहुत मामूली सा से भी शुरू होती है जो आपको मालूम नहीं पड़ता कि एक बंदा घर में आ रहा है और वो बार बार हाथ ही धो रहा है, वो बार बार किसी भी चीज को टच कर रहा है, वो हाथ धो रहा है। तो इसको हम ओसीडी कहते हैं, जो कि हमें रूटीन में नहीं समझ में आती। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट ही बता सकते हैं, पर इन सब चीज का बहुत दो तरीके से है, काउंसलिंग भी है और मेडिकल भी है। दोनों से अगर रेगुलरली लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स। एक नॉर्मली फैमिली में चेक किया जाए कि इसको थोड़ी बीमारी डिजीज है तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप उसका सोशल बिहेवियर देख सकते हैं कि उसका घर में बाकी लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसके सोने उठने का कैसा पैटर्न है, या वो उदास रह रहा है, 15 दिन से ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहा,